तो हे गाइस, वेलकम बैक एक ब्रांड न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन में जिसका नाम है टॉटमोन बी साइड। चलिए बिना किसी देरी के इसके पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक कॉन्सर्ट सीन से, जहां हम देखते हैं कि एक आइडल ग्रुप स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है। तभी हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो बताती है कि यह एक 5 मेंबर्स का ग्रुप है और इन पाँचों में से जो लड़का है टेमोन, वो सबसे ज़्यादा खास और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अपने लुक्स और डांस के दम पर इस ग्रुप ने पूरे देश के दिलों पर राज कर रखा है और इस ग्रुप का नाम है फेस। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जिसका नाम है किनोशिता। वो इस कॉन्सर्ट को टीवी पर देख रही होती है और उसका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होता है। उसके मम्मी पापा पीछे बैठे होते हैं। पापा कहते हैं ये फिर से वही फेस देख रही है, हद हो गई है। मम्मी बोलती है इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा क्रेज होना सही नहीं है। उसकी छोटी बहन और भाई भी कहते हैं कि ये लड़की सच में काफ़ी ज़्यादा पागल है। तभी किनोशिता खुद अपना परिचय देती है और बताती है कि टेमोन उसका सबसे बड़ा आइडल है। उसका कमरा सिर्फ और सिर्फ टेमोन की तस्वीरों से भरा हुआ है और वो यहाँ तक सोचती है कि कहीं टेमोन को उसके हैंडसम होने की वजह से गिरफ्तारी न कर लिया जाए। अपने ख्यालों में खोई हुई किनोशिता के फ़ोन पर अचानक एक मैसेज आता है। ये मैसेज होता है कॉन्सर्ट के लकी ड्रॉ टिकट के बारे में। जैसे ही वो अप्लाई करती है, किस्मत उसका साथ देती है और टिकट्स उसी को मिल जाता है। इसके बाद उसकी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगले दिन हमें पता चलता है कि किनोशिता एक हाउसकीपिंग एजेंसी के जरिए काम करती है। एजेंसी से एक लेडी आती है और बताती है कि मिस टोडा अस्पताल में भर्ती है, इसलिए कुछ दिनों के लिए किनोशिता को उनका काम संभालना होगा। किनोशिता तुरंत हाँ कर देती है क्योंकि उसे कॉन्सर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा करने हैं। जब वो कस्टमर का नाम पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कस्टमर का नाम होता है टेमोन। वो खुद से कहती है नहीं, ये वही टेमोन नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है, उसके सामने खड़ा होता है वही चेहरा, वही बाल और वही टेमोन। और यहीं से इस एनिमे की असली कहानी शुरू होती है। उसी रंग के बालों वाला एक लड़का वहाँ चुपचाप बैठा होता है। उसे देखते ही किनोशिता के मुंह से निकलता है क्या सच में। वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि जिसे वो हमेशा टीवी स्क्रीन पर देखा करती थी, आज वही टेमोन उसके सामने हकीकत में मौजूद था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क था। टीवी पर दिखने वाला टेमोन हमेशा एनर्जी से भरा रहता था, लेकिन सामने बैठा टेमोन काफी ज्यादा शांत और बुझा बुझा सा लग रहा था। वो एक कोने में बैठा हुआ था, ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग थे। किनोशिता अपने मन में सोचती है ये सब क्या हो रहा है, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। फिर वो सोचती है कि शायद इसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा और वो अपना हाउसकीपिंग का काम शुरू करने लगती है। लेकिन काम शुरू करने से पहले वो वापस आकर पूछती है एक बात पूछनी थी, क्या आप बता सकते हैं डिटर्जेंट कहाँ रखा है। जैसे ही वो ये सवाल पूछती है, टेमोन अचानक घबरा जाता है। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। अब ये मुझे इस हालत में देखकर सबको बता देगी, मेरे फैंस मुझे इस तरह देखकर निराश हो जाएंगे। वो बेवजह ही ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है। किनोशिता हैरान होकर सोचती है ये इतना ओवरथिंक क्यों कर रहा है। वो उसे समझाती है देखिए आप बेकार की बातें मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन टेमोन की हालत देखकर किनोशिता को लगने लगता है कि कहीं उसकी वजह से टेमोन खुद को और ज्यादा अकेला न महसूस करने लगे। वो उसे रोकती है और कहती है टेमोन आपको पता है आप जैसे हैं वैसे ही लोगों को खुशी देते हैं। आपकी वजह से बहुत सारे लोग मुस्कुराते हैं, तो खुद को इतना कम मत आंका कीजिए। इस पर टेमोन कहता है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सपोर्ट करने लायक मैं हूँ ही नहीं। इतना सुनते ही किनोशिता थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उसे अच्छे से समझाती है। फिर वो उसे चीयर करने लगती है और धीरे धीरे टेमोन को अच्छा महसूस होने लगता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ माहौल काफी नॉर्मल हो चुका होता है और टेमोन खुद को संभालता हुआ दिखता है। किनोशिता काम करते हुए कहती है ये अच्छी बात है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को स्टेज पर पॉजिटिव तरीके से दिखाते हैं ताकि लोग आपको देखकर खुश हो सके। टेमोन मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी उदास न रहे। लेकिन फिर वो उदास होकर बोलता है पर कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे चेहरे से कोई खुश नहीं हो सकता। किनोशिता ये सुनकर चुप नहीं रहती। वो कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जितना खुद को समझते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान है। तब टेमोन बताता है कि उस पर हमेशा ये दबाव डाला जाता है कि वो अपनी असली भावनाएं किसी को न दिखाए। यही वजह है कि वो अंदर ही अंदर थका हुआ महसूस करता है। ये बात सुनकर किनोशिता उसे और भी ज्यादा सपोर्ट करने का फैसला करती है। मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया से अलग हो जाना चाहिए। ये बात सुनते ही किनोशिता तुरंत बोलती है नहीं, कभी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो। फिर वो मजाकिया अंदाज में उसे एक नया नाम देती है, ग्लूमियर। टेमोन हैरान होकर बोलता है ग्लूमियर, ये कैसा नाम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फेस ग्रुप के सभी 5 मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो अपना अपना इंट्रो देते हैं। टेमोन कहता है मेरा नाम टेमोन फुंके है और मेरा काम है सबको खुश रखना। दूसरा मेंबर बोलता है मैं ग्रुप का सबसे यंगेस्ट मेंबर हूँ, मेरा नाम है ओडी। तीसरा मेंबर कहता है मैं सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ और मेरा नाम है नासुकी। चौथा मेंबर अपना नाम बताता है मेरा नाम है कीटो।
और आखिर में 5वां मेंबर कहता है मेरा नाम है काय। फिर ये पांचों एक साथ कहते हैं और हम सब मिलकर बनाते हैं फेस। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है। यहाँ हमें किनोशिता दिखाई देती है जो टेमोन के लिए खाना बना रही होती है। टेमोन कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। किनोशिता जवाब देती है नहीं नहीं, एक अच्छी लाइफ के लिए अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी होती है। तुम सही से खाओगे तभी अच्छा महसूस करोगे। वो काफ़ी मेहनत करके खाना बनाती है और टेमोन को खाने के लिए देती है। पहले तो टेमोन थोड़ा घबरा जाता है और बेकार की बातें सोचने लगता है, लेकिन किनोशिता उसे डांट कर ज़बरदस्ती एक बाइट खिलाती है और जैसे ही वो खाना खाता है उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। वो खाने की तारीफ़ करता है जिससे किनोशिता काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेमोन घर पर डिनर कर रहा होता है और टीवी पर उसी का शो चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद टेमोन किनोशिता के पास आता है और बोलता है किनोशिता सान, एक प्रॉब्लम है। मेरे मैनेजर्स मुझसे फ़ोटो मांग रहे हैं, लेकिन जो भी फ़ोटो लेता हूँ मैं उसमें काफ़ी उदास सा दिखता हूँ। किनोशिता मुस्कुराकर कहती है टेंशन मत लो, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगी। फिर वो टेमोन को चीयर अप करना शुरू करती है और अलग अलग पोजेस में उसकी फ़ोटोज़ लेती है। आखिर में टेमोन की काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आ जाती हैं और वो सच में खुश नज़र आता है। शाम को किनोशिता जब घर जाने लगती है तो टेमोन उसे रोकता है और कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरी फ़ोटोज़ भी अच्छी आ गई और मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वो इतनी क्यूट तरीके से थैंक यू बोलता है कि किनोशिता उसे देखकर पूरी तरह शर्मा जाती है। टेमोन शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाने लगता है, लेकिन किनोशिता उसे रोकते हुए बोलती है अरे नहीं, अभी तुम काफ़ी क्यूट लग रहे हो, चेहरा मत छुपाओ। इसी दौरान दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और यहीं पर एपिसोड एक मज़ेदार मोड़ ले लेता है। दोनों एक काफ़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। तभी पीछे से अचानक दरवाज़ा खुलता है। एक आदमी अंदर आता है और गुस्से में उन्हें डांटने लगता है। वो कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, और तुम लड़की हो, तुम्हें ज़रा भी अकल है, तुम्हें पता है तुम किसके साथ हो। ये टेमोन है, पूरे नेशन का ट्रेजर। किनोशिता कुछ भी नहीं बोल पाती, बस जल्दी से सॉरी कहती है और वहाँ से भाग जाती है। रास्ते भर वो यही सोचती रहती है मैंने ये सब क्या कर दिया। वो पूरे देश का आइडल है और मैंने उसके साथ ऐसा कैसे कर लिया। उसे एहसास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी दोस्त आपस में बातें कर रही होती है कि कैसे एक लड़की ने टेमोन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। किनोशिता चुपचाप सुनती रहती है और मन ही मन खुद को ही दोष देती है। उसी दिन हमें पता चलता है कि टेमोन की असली हाउसकीपिंग मेड वापस आ चुकी है। इसका मतलब अब किनोशिता वहाँ काम करने नहीं जाएगी। वो खुद से कहती है शायद अब मुझे सिर्फ एक फ़ैन बनकर ही रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ टेमोन भी खुश नहीं होता। मेड के लौट आने के बावजूद उसे किनोशिता की कमी साफ महसूस होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है। पूरा स्टेडियम भरा हुआ होता है। टेमोन स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है और फैंस जमकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी भीड़ के बीच से किनोशिता जोर से टेमोन का नाम पुकारती है। हैरानी की बात ये होती है कि टेमोन इतनी भीड़ में भी उसकी आवाज़ पहचान लेता है। कॉन्सर्ट के बाद जब किनोशिता बाहर जाने लगती है तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाता है और वहाँ वो देखती है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि टेमोन ही होता है। टेमोन उससे माफ़ी मांगता है और कहता है प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से ऐसे मत जाओ, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। किनोशिता मन ही मन सोचती है इतने क्यूट चेहरे को कोई मना कैसे कर सकता है। तभी टेमोन मजाक में कहता है वैसे मेरा चेहरा अब दर्द करने लगा है। किनोशिता मुस्कुराकर जवाब देती है मुझे पता है, लेकिन अभी तुम्हें यही फेस बनाए रखना होगा। अब जाओ और स्टेज पर परफॉर्म करो। वो उसे हल्के से डांट कर वापस स्टेज पर भेज देती है। आखिरी सीन में टेमोन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है और इसी के साथ इस एनीमे का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें इसका पहला एपिसोड और ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।